एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे और मैं तो बढ़िया हुई हूँ। तो गाइज़, जैसा कि आपको मैंने बताया था अपने पिछले ब्लॉग में कि मेरे भाई की शादी है 4 दिसंबर की और आज हो गई है 22 नवंबर। तो हम लोग इतने बिज़ी हो रखे हैं कि मैं पिछले 2 दिन से मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई हूँ। मुझे इतना भी टाइम नहीं हो रखा है क्योंकि कहीं कार्ड भी बांटना है, बच्ची कुछ शॉपिंग्स भी करनी है। और शॉपिंग तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी ना, जब तक शादी का दिन आता नहीं है तब तक कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो वो हमारा वो सब चल रहा है और घर में आने वाले जो बधाई देने हैं वाले हैं वो सब लोग भी आ रहे हैं। तो इतने व्यस्त हो रखे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। और अभी मैंने फटाफट अपने घर का काम वाम किया है तो मम्मी का फ़ोन आ गया कि जल्दी से आ जाओ, चक्कर मार्केट जाना है, फिर घर में भी कुछ लोग आने वाले हैं। ऐसी आजकल दिनचर्या जो है बहुत व्यस्त हो रखी है। कब सुबह से शाम हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है, और रात को ऐसी नींद आ रही है ना, फिर एक ही नींद आ रही है, इतना थक जा रहे हैं। तो अभी मैं अपने घर का काम निपटा के जा रही हूँ मम्मी के वहाँ, और वहाँ से फिर मुझे अभी जाना है मार्केट, कुछ काम है, फिर आना है घर, फिर कुछ लोग आने वाले हैं उनको निपटा के फिर जाना है कार्ड बांटने, उसके बाद फिर से जाना है मार्केट। तो जितना मैं आपको दिखा पाऊँगी आप देखिए मेरे ब्लॉग के ज़रिए कि कितनी व्यस्त चल रही हूँ मैं आज। गाइस, यहाँ पे मैं आ गई हूँ मम्मी के घर और देखें यहाँ कितने सारे लोग हैं। बसंती एक दिन राजू वहीं रोड आपको पता चलना, आपको मैं वहां से कैसे आऊंगी तुम्हारे सामने बताऊंगी। और गाइस, यहाँ पे आप चावल और दाल, जैसे कि पहले के समय में होता था ना कि लोग शुभ कामों में चावल और दाल बीनने जाते थे, लेकिन आजकल तो सारा रेडीमेड हो गया, सब ठेका दे दिया जाता है। तो ये हमें एक पहाड़ी कल्चर को आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा आप शगुन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सब ठेका दे दिया जाता है। तो ये सब तो कुछ रह ही नहीं गया है, पर हमारा कल्चर ख़त्म ना हो उसके लिए हम इसको शगुन के तौर पे इस रस्म को करने जा रहे हैं। तो अब देखिए ईशान, राजेश करके बता। ईशान भैया जगह हो गया।
ईशान और रुद्र। ईशान चंद्र रुद्र चंद्र सहोदर सबे भाई भाई बंद जीवा जनमा आजा हमारो यसोई पादो बेरी रे मदना सुंदरी राधेशा सुंदरी चारू सुंदरी ललिता सुंदरी दोलायनिया सोहा भागे आए संग में सरस्वती माँ को लाए संग में सरस्वती
फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा होगा हमारा पहाड़ी कल्चर जो मैंने आपको अभी दिखाया कि अब तो ये पहाड़ी कल्चर कुछ भी रह नहीं गया। नहीं तो पहले से ना जब किसी के घर में शादी ब्याह या ऐसा कुछ भी शुभ काम होता था तो लोग एक दूसरे के घर में हेल्प करने जाते थे। वो हेल्प इस तरह से होती थी जैसे कि चावल बिनना, आपने अभी देखा ही होगा, दालें बिनना, मतलब जो भी हमारा शादी में खाने के आइटम्स बनने होते थे तो उन सबको बिनने बानने का प्रोग्राम 1 हफ्ते 15 दिन पहले से चल जाता था। तो सब आपस में लोग एक दूसरे के घर जा कर के ये सारे काम निपटाते थे। और अभी जैसे कि मतलब जो अभी हमारे यहाँ पे सयाने बुज़ुर्ग लोग आए थे तो बता रहे थे कि जैसे लीपने वाले घर होते थे पहले से, तो लीपने भी जाते थे घर को, ओखली में वो कूटने धानों को वो सब करने भी जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे सब चेंज होता जा रहा है और क्योंकि हमें सारी चीज़ें रेडीमेड मिलने लग गई हैं तो हमें अब ओखल की ज़रूरत भी, आजकल के बच्चों को तो ओखल क्या होता है ये भी नहीं पता रहता है। तो क्योंकि हमें अब इन सब चीज़ों की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, सब चीज़ें हमें रेडीमेड अवेलेबल है। अब इसी तरह से शादी ब्याह के कामकाजों में भी बस हमें सिर्फ जो शॉपिंग होती है वो कपड़े लत्ते इन्हीं की करनी पड़ती है, खाना पीना सारा ठेका दे दिया जाता है। खुद घर के लोग एक मेहमान की तरह होते हैं शादी ब्याह में, तो ये सब चीज़ें कुछ करनी नहीं होती है। लेकिन जो एक रीत पुराने समय से जो चली आ रही है उसको, उस परंपरा को, क्योंकि आगे की जनरेशन कैसे जानेगी, तो ये एक रीत रह गई है। तो उस रीत को आज आपने मेरी व्लॉग के थ्रू देखा होगा कि जो आज हमने देखा था चावल बिनना, दाल बिनना, ये सब जो अभी करके गई थी हमारे मेरी नानी लोग, तो वो सब चीज़ें सिर्फ एक रीत के रूप में अब अवेलेबल हो गई हैं। अब तो अभी हमने फिर भी किया, नहीं तो आप देखेंगे बहुत सारे घरों में तो ये भी कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे वहाँ अभी भी कुछ सयाने बुज़ुर्ग लोग हैं तो हमने अभी ये रीत करी है। तो इसका मतलब उसमें शकुन आखर, शकुन के गाने होते हैं, शकुन आखर होता है, सारे देवों को, इष्ट देवताओं को, सबको, पितरों को, सबको उसमें निमंत्रण दिया जाता है कि आज से हमारा शुभ काम शुरू हो गया है, आपको आना है हमारे वहाँ और हमारे काम को अच्छे से निपटाना है। जैसे आपने अभी देखा ही होगा शकुन आखर, फिर उसके बाद बधाई का गाना गाया गया है। तो ये सब है एक पहाड़ी कल्चर जो अब लुप्त होते जा रहा है, लेकिन इसको हमने लुप्त नहीं होने देना है। इसको हमारे अपकमिंग जनरेशन्स को भी इसके बारे में पता चले। तो जैसे हम एक सारी चीज़ों को हम ना एक जैसे सारे कोई भी जैसे शादी है तो हर चीज़ में हम कोई भी पर्व को मनाते हैं या शादी के सारी चीज़ों को हम एक क्या बोल सकते हैं कि हम उन सबको कर रहे हैं एक, तो ये रीत को भी हमें एक अपनी प्रथा को हमें आगे को बढ़ाना है ताकि हमारे आने वाली जनरेशन इसके बारे में जान सके। तो ये हम ही तो करेंगे। तो जैसा आपने देखा अभी मेरे व्लॉग के थ्रू